कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करने की, अपनी अवस्था को अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाने की, किसी भी तरह की गफलत नहीं करने की। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज़ नहीं होने की, निश्चय बुद्धि बनकर विजयंती माला में आने की, हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। हम आत्माएं शिव पिता परमात्मा की संतान हैं। हम आत्माओं को ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं शिव बाबा, और ये ईश्वरीय पढ़ाई हमें सही विधि से शिक्षित करती है, हम आत्माओं को जीना सिखाती है, क्योंकि द्वापर युग से विस्मृति का पाठ बजाते हुए हम सब बिल्कुल स्वधर्म के खिलाफ चलकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शिकार होकर संकल्प बोल कर्म में आकर बंधनों में उलझ गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, और महज कुछ भी उल्टा सोचने बोलने कर्म करने से हम बंधनों में बंध जाते हैं, जिनसे फिर हमको खुद निकलना भी पड़ता है, सजाएं भी खानी पड़ती हैं। समझ नहीं थी कि किसी के लिए भी उल्टा सोचकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। स्वभाव संस्कार भी दैहिक हो गए थे, विकारों का प्रभाव होने के कारण स्वभाव संस्कार में बंदर बना और कड़वाहट आ गई थी। स्वार्थवश अनेकों के साथ संबंध भी बनाते हैं, परंतु कोई भी संबंध स्थायी नहीं। सर्व संबंध परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि कर्मों के आधार पर होते हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, तो इस बात से अनजान हैं हम। इसलिए संबंधों से किसी की भी चाहनाएं पूरी नहीं होती हैं और सभी एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। सुरजीत कर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे जीवन को संवारना है। सारी ईश्वरीय पढ़ाई और शिक्षाओं का सार 3 शब्दों की स्मृति में दिलाते हैं। शिव पिता परमात्मा समझ देते हैं कि जो भी कर्म बंधन हमने बनाए हैं उन्हें बुद्धि से तोड़ना है। बंधन जो बनाए हैं उन्हें छोड़ना नहीं है, निभाना ज़रूर है सबके साथ, लेकिन अब आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से सभी को परमपिता परमात्मा की अमानत समझना है। ट्रस्टी बनकर श्रीमद् प्रमाण सतोगुणी और सतयुगी सहयोग देकर बंधनों से निर्बंधन बनना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके हमें तोड़ निभाना है। अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, अर्थात रजोगुणी तमोगुणी से वापस सतोगुणी सतयुगी की तरफ अर्थात अनादि आदि विशेषताओं की तरफ लौटना है। विनाशी संबंधों की मोह माया से बाहर आकर एक सत्य बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। उन्हीं से सर्व संबंध का रस लेना है, और एक बार उनसे रस ले लिया तो फिर कोई भी संबंध या बंधन हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो संबंधों का सुकून शिव बाबा दे सकते हैं वो फिर हमको कोई भी नहीं दे सकता। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि यही 3 शब्द तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना हमें संपूर्ण विजयी बना देगा। हमें सदा ये स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़ें हम देखते हैं वो सब तो विनाश हुई पड़ी हैं। सब दिखाई तो देता है, लेकिन उन्हें देखते भी हमें अपने नए संबंध, नई सतयुगी सृष्टि ही दिखाई देती रहे, तो कभी भी हमारी हार हो नहीं सकती, बल्कि सदा विजयी भव का वरदान हम प्राप्त कर लेंगे। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। एक परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर हमें योगी बनना है। अगर योगी बन गए तो निशानी होगी कि बुद्धि हमारी सदा क्लीन होगी, क्लियर रहेगी। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं कि हम सब अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बने। ब्राह्मण जीवन पवित्र जीवन है जो हमें शिव पिता परमात्मा से मिला है।
इस जीवन में हमारे संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के बाहर हम निकलते हैं तो फिर तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में आ जाएंगे, अर्थात नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल क्लियर करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर पाप कर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर हमसे कोई व्यर्थ कर्म भी हुआ तो महसूसता ज़रूर होती है कि हमने कुछ गलत किया है या फिर ये नहीं करना चाहिए था। विकर्म करने से पश्चाताप होता है, लेकिन जब हम महसूस करते हैं तो हमें वो बात कांटों की तरह चुभती रहेगी। ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान रूपी दर्पण में गलतियां बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होती हैं। कर तो लेते हैं, लेकिन फिर उसका पश्चाताप भी होता है, उसकी महसूसता भी ज़रूर होती है। इसलिए हमें खुद को व्यर्थ रूपी अपवित्रता से भी मुक्त रखना है, तब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। नया जन्म ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है। इसमें हमें फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होने का सबूत देना है। संपूर्ण पवित्र जीवन जीकर परमपिता परमात्मा से ब्रह्मा जी के थ्रू वर्षा लेना है। ड्रामा हम अविनाशी आत्माएं बनाती हैं, इसलिए ये ड्रामा फिक्स हो जाता है। लेकिन उत्तम पुरुषार्थ का लक्ष्य हमें ज़रूर रखना है और थोड़े समय में ही हमें आगे बढ़ना है, इसलिए गैलप भी ज़रूर करना है। विनाश के पहले मीठे परमपिता परमात्मा की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य हमको ज़रूर रखना है। हमें अब आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त सतयुगी स्वतंत्र आत्मा बनना है। समझ मिलती है कि पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले ही हमें सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर अपनी अवस्था को अचल अटोल बनाना है। हम सभी आत्माएं एक बाप के संतान हैं। अब इस स्मृति से हमको सच्चा भाईचारा स्थापन करना है। सबको आत्मा भाई भाई के रूप में देखकर एक दूसरे को सच्चाई का सहयोग देना है। हम सभी इस समय वैकुंठवासी बनने का वर्षा ले रहे हैं, इसलिए हमें संपूर्ण वैष्णव बनना है। रावण की मत पर चलने से हम श्रापित होते हैं और नीचे गिरते हैं, और श्रीमत पर चलने से हम श्रापों से मुक्त होते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि बाबा हमको सिखाते हैं कि कैसे हमें श्रापों से बाहर आना है, कैसे हमें रावण को यूज़ नहीं करके अब ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर ईश्वरीय शिक्षाओं को यूज़ करके हमें सर्व तरह की ग्रहचारियों से खुद को मुक्त करना है। जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तब हमारे पर राहु की दशा बैठती है। 5 विकारों के कारण हम सभी आत्माएं काले हो गए, और अभी ये जब हम 5 विकारों का दान दे देंगे बाबा को, अर्थात उनको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, तब हम कालेपन से मुक्त होंगे। हम आत्माओं पर विकारों के कारण ग्रहण लगता है, ये बाबा हमको समझ देते हैं। तो ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा जिस विधि से हमको चला रहे हैं, उसी विधि से चलकर सब तरह की ग्रहचारियों से मुक्त होना है। और जब हम विकारों को यूज़ नहीं करेंगे तब हम पर बृहस्पति की दशा बरकरार रहेगी। संगम युग में बाबा जब हमको एडॉप्ट करते हैं तो हमारे पर बृहस्पति की दशा बैठती है, लेकिन जब जब हम मर्यादाओं की लकीर के बाहर निकलते हैं तो बृहस्पति की दशा की जगह फिर राहु की दशा या शनि की दशा बैठ जाती है, जिससे फिर हमको दुखों की प्राप्ति होती है। विकारों से हम सब पाप आत्मा बन जाते हैं, और देह अभिमान इसकी जड़ है। इस देह अभिमान से हमको मुक्त होना है। हमको अब सतो प्रधान बनना है। सतो रजो तमो से हम गुजरते हैं। अब रिटर्न जर्नी में हमें तमो रजो को ख़त्म करते हुए सतो से भी मुक्त होकर फिर हमको सतो प्रधान बनना है। लेकिन कम से कम सतो तक तो पहुंचना है, जहां पर फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता जो है वो समाप्त हो जाती है।
पक्का निश्चय हमको रखना है कि स्पष्ट करते हैं शिव बाबा कि विकारों से हम सभी आत्माएं पाप आत्मा बनते हैं। तो विकारों को छोड़ देंगे तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। हम सभी सतो प्रधान थे, वापस हमको अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। पक्का निश्चय रखना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही फिर विजयी बनते हैं। कल्प में एक बार शिव बाबा हमसे मिलते हैं, इसलिए बाकी सारे दैहिक रिश्तों को छोड़कर हमें शिव पिता परमात्मा के संग ही रहना है। मीठे परमात्मा यथार्थ रीति हमें हर बात समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि वेद शास्त्र जप तप श्लोक ये इन सब से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। सही मार्ग पर चलेंगे, अपनी गलतियों को कबूल करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे, तब प्राप्तियाँ होती हैं। ये कलयुग और सतयुग का संगम चल रहा है, लड़ाई सामने खड़ी है। हम आत्माओं के लिए संगम युग है। इसी में रहते हुए कलयुग को पीट करके हमें सतयुग की तरफ देखना है और सतयुग की विशेषताएं अपने में धारण करनी है। समझ मिलती है कि कलयुग का विनाश है, तो देखने वाली जो दिखाई देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, फिर चाहे वो शरीर ही क्यों न हो, वो शरीर भी खलास हो जाएगा। आत्मा को इस विधि से अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। और जब शरीर खत्म होते हैं, आत्मा देखती है और जिस भी विधि से ख़त्म होता है वो हिसाब किताब सेटल होता है। फिर आत्मा पवित्र बनती है और वापस घर जाती है। हमें याद रखना है कि अंतिम समय चल रहा है, इसे कयामत का समय कहते हैं। अर्थात जो भी विस्मृति में आकर हम सभी आत्माएं संकल्प बोल कर्म करते हैं, उसके हिसाब किताब बनते हैं, जो फिर प्रकृति और ड्रामा और माया और यमदूत हमसे हिसाब लेकर उसको चुकतू करवाते हैं। तो ये सभी के लिए क़यामत की घड़ियाँ हैं। आत्मा फिर सारा हिसाब चुकतू करेगी, फिर वापस घर चली जाएगी। सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा जाएगी। इसीलिए जितना भी विस्तार हमने देह के अभिमान और भान में बनाया है, उसको हमको समझ से छोड़ देना है। हमें अपनी कर्मातीत अवस्था को पाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होती है, तब तक हम संगम पर हैं। अब समझ से जितना कार्मिक बॉन्डेज हमने बनाया है, वो हम स्वयं ही चुकतू करेंगे। हमें निश्चय बुद्धि हो, उत्तम पुरुषार्थ करके विष्णु के गले की माला का मणका बनना है। शिव बाबा की रुद्राक्ष की माला का तो मणका हमको बनना ही है, लेकिन विष्णुपुरी में जाने के लिए हमको वो वैजयंती माला में आना है। उसके लिए जिस तरह प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ करते हैं और मातेश्वरी पुरुषार्थ करती हैं, वैसे पुरुषार्थ करना है। जैसे जैसे हम सभी आत्माएं एक्यूरेट बनेंगे, संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब परमपिता परमात्मा साक्षात्कार करवाएंगे। अभी हर बात को अच्छी रीति समझकर हमको पुरुषार्थ करके लायक बनना है। स्पष्ट करते हैं बाबा की लड़ाई की तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही हैं और जो महंगाई है वो भी बढ़ती जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा और अति में जाकर फिर इस महंगाई का भी अंत होगा। फिर सतयुग में तो सब कुछ प्रकृति यूं ही उपलब्ध करवाती है, वहाँ कोई महंगाई नहीं होगी, भरपूर कर देगी, सारी खानियाँ ही भरपूर हो जाएंगी। वहाँ पर सब वैभव होंगे और जो देवकुल की आत्माएं क्वालिफाई करेंगी, उनको फिर सृष्टि भरपूर करती है। यहाँ हम सूक्ष्म कमाते हैं, वहाँ पर सारी स्थूल प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, बेअभिमान का, दुख का, अशांति का, पाप का विनाश होना है। इसलिए हमें कभी भी किसी बात पर नाराज़ नहीं होना है, बल्कि हम जानते हैं कि ये दुखदाई दुनिया या दुखदाई कलयुग जो है, जहाँ पर झूठ राज्य करता है, ये बदल कर सच्चाइयों का आएगा। तो ये तो अच्छा ही है कि सारी आत्माएं सब तरह की दुख और अशांति से मुक्त होंगी।
तो इसलिए नाराज़ होने की तो कोई बात ही नहीं है। हम सभी आत्माएं जानते हैं कि ड्रामा अनुसार सब कुछ होना है और फिर नया चक्र फिर से शुरू होना है। सभी आत्माएं ड्रामा में पार्ट बजाती हैं और जो रिकॉर्डिंग करती हैं फिर उसी के वश होकर पार्ट फिर से बजाती हैं। तो शिव बाबा आए हुए हैं और 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। और एक्यूरेट समय पर बाबा आते हैं और एक्यूरेट समय पर चले जाते हैं। इस दुनिया से बेहद का वैराग रखना है क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। अब बस हमको इतना अटेंशन ज़रूर रखना है कि तीव्र पुरुषार्थ करते हुए बिना कोई गलती किए गैलप करके कर्मातीत अवस्था को ज़रूर पाना है, क्योंकि जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही बंधन मुक्त होकर उड़ सकेंगे। गोल्डन एजेड बनना है, अर्थात गोल्डन एज की विशेषताओं को धारण करना है। गोल्डन एज की आत्माएं जो होती हैं वो दाता होती हैं, देने वाली होती हैं। तो यहाँ पर भी सतयुगी और सतोगुणी सहयोग देकर हम आत्माओं को फ्री होना है। और अगर हम अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हमारा मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। सभी आत्माएं पतित बन गई हैं और सभी आत्माओं को पावन बनना है। बिना पावन बने घर वापस जाएंगे नहीं। 1250 वर्ष का हर युग होता है, इसीलिए कलयुग की अवधि भी समाप्त हो रही है तो ये भी समाप्त होगा। इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है। और अपना पुरुषार्थ करके बल्कि हमको बाप से वर्षा लेने का टेंशन रखना है। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर हम देवता धर्म में आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में हमको कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाना है। फिर कर्मयोगी फरिश्ता ही फिर देवता बनेंगे। संगम युग पर बाबा फिर से हमको राजयुग सिखाते हैं, तो राजा बनकर स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म इंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कर्म कराने हैं और मन बुद्धि को भी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाना है। संगम कल्याणकारी युग है, इसमें सिर्फ कल्याण ही कल्याण होता है, बशर्ते हम कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहें। पतित पावन शिव बाबा है, इसलिए आत्माओं के अंदर जो गलत फहमी है कि गंगा पतित पावनी है, उससे भी बाहर आत्माओं को निकालना है, ताकि आत्माएं अपना बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगाएं। इस समय प्रकृति तमो प्रधान बन गई है, क्योंकि हम सभी तमो प्रधान बन जाते हैं। अब हमें श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनना है और प्रकृति को भी सतो प्रधान और सत्युगी बनाने में सहयोग देना है। दिल्ली कभी परिस्थान थी, अभी फिर से इसको परिस्थान शिव बाबा बना रहे हैं। तो परिस्थान की विशेषताओं को धारण करके इस स्थापना में हमको पूरा सहयोग देना है। ढेर मनुष्य हो गए हैं और सब अपने स्वधर्म के खिलाफ चले गए हैं, इसलिए इसका और कोई सल्यूशन नहीं है सिवाय विनाश के। सृष्टि पुनः फिर बहुत थोड़ी आत्माओं के साथ शुरू होगी और फिर से सुखों की दुनिया आ जाएगी। हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, अपनी एक्ट को अभी सुधारना है। एक परमपिता परमात्मा में अपना मन लगाकर हमको मनमना भव होना है, मीठे बाबा को याद करना है। हमें फिर से सारे गुणों से संपन्न बनना है। वो जब हम यूज़ करेंगे तब बनेंगे। संपूर्ण निर्विकारी तब बनेंगे जब हम विकारों को यूज़ नहीं करेंगे, और एकदम परफेक्शन हासिल करनी है 16 कला संपूर्ण की। तो फ्लॉलेस बनना है और फिर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, तब हम ऐसा बन सकते हैं। फिर संपूर्ण अहिंसक भी हमको बनना है। हमें याद रखना है कि हम सभी पारलौकिक बाप की एडॉप्शन हैं और अलौकिक पाठ बजाना है। लौकिक बना अब हमारे में नहीं होना चाहिए। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करके सारा योग बल यहाँ पर इकट्ठा करना है। फिर वहाँ सतयुग में कोई याद नहीं करेगा, यहीं से याद करके यहीं से योग बल इकट्ठा करके हमको सत्युग की दुनिया में प्रवेश करना है। आत्मा इस समय उल्टे कर्म करके एक दूसरे से तंग हो गई है, इसलिए हर आत्मा अब आगे आगे चाहेगी कि परिवर्तन हो जाए। सबके अंदर बेहद का वैराग आना है, इसलिए विनाश तो तय है। उससे पहले
हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी हमको भगवान से विस्मृत करेगी। हमारा बुद्धि का योग मायावी दुनिया में लेकर जाएगी, लेकिन हमको अटेंशन रखना है कि मायावी दुनिया में जाएंगे तो सत्यों की दुनिया से वंचित हो जाएंगे और सजाओं के पात्र भी बन जाएंगे। फिर जो हम बनाएंगे, जो हम करेंगे, वही हम देखेंगे। अब हमको अचल अडोल स्थिर रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। माया के तूफानों से बिल्कुल नहीं घबराना है। कर्म योगी बनना है, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना है। 8 घंटा कम से कम प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन में अपने समय को सफल करना है। इसमें फिर परमात्मा की याद भी बनी रहेगी। ये पुरुषार्थ हमको ज़रूर करना है। जितना हम इस विधि से याद करते रहेंगे, हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। योग अग्नि इसी को कहते हैं, जिसमें परमपिता परमात्मा की स्मृति बनी रहे। कहीं भी रहते हुए हमको याद करना है। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम गृहस्थ में हैं इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन हम कहीं भी रहते हुए पुरुषार्थ भी करना है, कहीं भी रहते हुए बाबा की याद भी करना है। चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। महाभारत लड़ाई ज़रूर लगेगी, इसके लिए भी हमको तैयार रहना है। सब कुछ इन आँखों से देखना है और सबको सही रास्ता बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है और याद की यात्रा में रहकर अपना समय सफल करना है। रहम दिल बादशाह शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।